हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 14 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 3rd to 5th तक के बच्चों के लिए है। क्लास 3rd to 5th तक के बच्चों के लिए है। यहाँ पे आप हमेशा की तरह अपना क्लास और अपना सेक्शन लिखेंगे। यहाँ आप अपना नाम और यहाँ पे आप लिखेंगे अपने क्लास टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट हम करने वाले हैं वो दिमाग के खेल यानी कि माइंड टीजर के ऊपर है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और आज हम उसको दोबारा से करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वर्कशीट शुरू करते हैं। There are some more mind teasers for you today. If you find them challenging, you may take help from your parents, teachers or elder brother sister. आज आपके लिए कुछ दिमागी खेल दे रखे हैं। अगर आपको अच्छे लगें तो आपको क्या करना है, आप उनको सॉल्व करेंगे और अब अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मी पापा की, अपने भाई बहन की मदद ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बच्चों आपके पास है वो है सॉल्व द फॉलोइंग बाय एडिंग नंबर्स ऑफ 2 ब्लॉक टुगेदर। आपको ब्लॉक्स दे रखे हैं और आपको क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करके आप ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ आपको जाना है और जाएंगे किस तरीके से, आप ऐड करते हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 1 और 9, 1 और 9 कितना होता है आपको पता है, 1 और 9 होता है 10। फिर 9 9 9 9 होता है आपका 18। फिर 9 2 11 2 8 10। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेवल 10 18 कितना होता है, बिल्कुल सही, 10 और 18 होता है 28। 18 और 11 29। 11 और 10 बिल्कुल सही 21। अब आपको यहाँ तक आई विश समझ में आया हो। इसको देखिए एक बारी। चलिए नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 29 और 28 दोनों को ऐड करेंगे, आपका होता है 57 दोनों को जोड़ने पे। अब ऐसे ही यहाँ भी ऐड करेंगे 29 और 21 50। अब उसके बाद दोबारा ऊपर जाना है तो ऐड करना पड़ेगा 57 और 50, सेम कलर आ गया। 57 और 50 कितना होता है, बिल्कुल सही 107 यानी कि 107। इस तरीके से हमने फर्स्ट ग्रिड कंप्लीट कर लिया। देखेंगे कैसे किया। इन दोनों को प्लस किया, ये वाली फिगर आई। फिर इन दोनों को प्लस किया, ये आया। फिर इन दोनों को किया, ये आया। इन दोनों को किया, ये आया। फिर इन दोनों को किया, ये वाला आया। इन दोनों को किया, ये आया। इन दोनों को किया, ये। फिर इन दोनों को किया तो ये, इन दोनों को किया तो ये, और फिर इन दोनों को प्लस करने पे हमारा आ गया 107। आई होप आपको फर्स्ट ग्रिड समझ में आया होगा। अब सेकंड ग्रिड आप चाहें तो अभी यहाँ पे पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आप सेकंड वाला ग्रिड अपने आप सॉल्व कर सकते हैं और फिर आप चेक कर सकते हैं मेरे सॉल्यूशन से कि आपने सही किया है या सही नहीं किया है। तो चलिए करते हैं इसको भी आगे। 2 + 8, 2 + 8 बच्चों होता है आपका 10। 8 + 7 बिल्कुल सही 15। 7 + 3 10। 9 + 3 12। फिर करते हैं 10 + 15 आपका होता है 25। 15 और 10 आपका होता है 25। 12 और 10 आपका होता है 22। यहाँ देखेंगे 25 और 22 47 और 25 25 50। ऐड करेंगे 50 और 47 आपका होता है 97। ये वाला मैंने सेम कलर से किया है। फर्स्ट आपको समझ में आया होगा तो आप सेकंड भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने कुछ नहीं किया, जैसे कि आप मान लीजिए आपको ये कुछ नंबर दे रखे हैं, इन दोनों को प्लस करके यहाँ, इन दोनों को प्लस करके यहाँ, मतलब इस तरीके से आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नीचे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
Solve the given magic square using the numbers 1 to 9 in the blank boxes such that the sum total of all the rows and columns should come out to be 15. अब आपको बोला है कि ये जादुई वर्ग है, आपको क्या करना है, सारी की सारी पंक्ति और स्तंभ, बेटा सब सारे के सारे जो रोज़ हैं और जो कॉलम्स हैं सारे के सारे यहाँ 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 आप सबको प्लस करोगे तो 9, ऐसे ही यहाँ तीनों को प्लस किया तो भी 9, यहाँ प्लस किया तो भी 9, यहाँ प्लस किया तो भी 9, इस तरीके से 9 आना चाहिए। तो चलिए, सॉरी 9 नहीं बच्चों 15 आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है, अब उस ट्रिक का हम पता कैसे चलाएंगे, तो चलिए देखते हैं बेटा। इस वाली रो में देखो बेटा सिर्फ एक दे रखा है हमें 4, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 2 खाली हैं, यहाँ भी। अब आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को शुरू वहाँ से करेंगे, उस रो या उस कॉलम से शुरू करेंगे जहाँ पे ज़्यादा नंबर्स दे रखे होंगे। जैसे आप इस रो में देखिए 2 नंबर्स दे रखे हैं, 5 और 7 2 दे रखे हैं, सिर्फ आपको 1 निकालना है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो आप अपना क्वेश्चन वहीं से शुरू करेंगे, आप अपना क्वेश्चन वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए करते हैं। 5 और 7, 5 और 7 कितना होता है, बिल्कुल सही 12। 15 में से 12 घटा दीजिए, कितना आया 3। आया समझ आप लोगों को कैसे किया हम लोगों ने। चलिए आगे देखेंगे। 4 और 3 7, 7 हो गया, 15 चाहिए, तो यहाँ कितना आएगा 8। अगला देखते हैं। अब इस वाली रो में हो गया 8 और 1 9, 15 चाहिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 यानी कि 6। तो 8 9 10 और 5 15 हो गए। अब चलिए यहाँ देखेंगे, 5 और 1 6 हो गया, यहाँ निकालना है तो निकल सकता है, कितना आएगा, बिल्कुल सही 9। 6 9 15 होता है। यहाँ 7 और 6 कितना होता है 13, यहाँ आ जाएगा 2। चलिए चेक करते हैं। 9 + 2 11, 11 + 4 15। तो यहाँ से भी देखिए हमें क्या देखना है, हर जगह से 15, तो यहाँ से भी हमारा 15 आंसर आया। ऐसे ही 7 5 12, 12 और 3 15, तो यहाँ भी 15 आया। 6 और 1 7, 7 और 8 15, यहाँ भी 15 आया। चलिए रोज़ तो चेक कर लिए, अब कॉलम चेक करेंगे। 4 और 3 7, 7 और 8 अगेन 15 15, 9 5 14 एंड 1 15, यहाँ भी 15 आ रहा है। इसी तरीके से 2 और 7 9, 9 9 + 6 15, यहाँ पे भी आंसर 15 आ रहा है। तो आपको यही तो बोला गया था, आपको बोला था ऑल द रोज एंड कॉलम शुड कम टू 15, तो हमारा 15 आंसर आ गया, तो हमने फर्स्ट ग्रिड कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला करते हैं, देखिए चलिए मैंने आपको बताया था स्टार्ट किससे करेंगे, जहाँ पे 2 दे रखे होंगे। तो 2 कहाँ दे रखे हैं, आप देखो यहाँ पे भी 2 दे रखे, एक ये, तो आप ये निकाल सकते हैं आराम से, या तो यहाँ कर सकते हैं, 1 और 5 दे रखा है, यहाँ निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कहीं से भी शुरू कर लीजिए। तो यहीं से करते हैं। 8 और 1 9, 15 में से 9 घटाया कितना बचता है 6, तो यहाँ आएगा 6। फिर चलिए यहाँ करते हैं। 6 और 7 कितना होता है 13, 15 में से 13 घटाया कितना होता है, बिल्कुल सही 2, तो यहाँ आएगा 2। इसी तरीके से यहाँ करेंगे। 5 और 1 6, 6 में से 15 में से 6 घटाया 9। फिर यहाँ करेंगे 7 5 12, 15 में से 12 घटाया 3। 9 + 2 11, 15 में से 11 माइनस किया कितना आया 4। तो अब आप दोबारा से चेक करिए, यहाँ भी देखिए 6 7, यहाँ भी 15 आया, यहाँ भी 15 आ रहा है सम, यहाँ भी 15 आ रहा है, यहाँ देखेंगे तो भी 15 आ रहा है, यहाँ भी 15 आ रहा है, मतलब हर जगह आपका आंसर कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, पूरा कर लिया हम लोगों ने ये आंसर। आपको ऐसे ही इसको नोट डाउन करना है। तो चलिए
आज के लिए इतना ही था सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब हम। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। इस फिगर में आपको ट्राइंगल्स कैलकुलेट करने हैं, काउंट करने हैं। एस्टिमेट योर आंसर फर्स्ट मोर देन 15 और लेस देन 15, मोर देन 20 और लेस देन 20। काउंट एंड चेक। आपको क्या करना है, इसमें आपको नापना है, मेजर करना है, गिनना है। पहले तो आपको एस्टिमेट लगाना है, अंदाज़ा लगाना है कि कितने ट्राइंगल इसके अंदर हो सकते हैं और आपको लिखना है। पूछा है 15 से कम या 15 से ज़्यादा। तो बच्चों मुझे तो लग रहा है 15 के अराउंड ही हो सकते हैं। तो 15 से तो मैं लिख रही हूँ मोर देन, क्या लिखूँ, लेस देन 15 लिख दिया मैंने, 15 से कम। ठीक है। अब बोला है काउंट करो एंड उसके बाद आंसर भी बताओ। तो चलिए काउंट करना शुरू करते हैं। एक तो बड़ा सा ट्राइंगल है आपके पास, एक, फिर ये वाले हैं 2, ये हो गए 2, फिर ये वाला देखिए 3, 4, 5, 6 ये हो गए। अब अलग अलग भी तो हैं, ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला भी है। तो इस तरीके से जब आप सबको टोटल करेंगे बेटा तो आंसर आ रहा है 16। कितने हैं इसके अंदर, टोटल है 16। 16 ट्रायंगल्स। पहले आपको अंदाज़ा लगाना है, तो अंदाज़ा लगा के हमने लिखा था मोर देन लेस देन 15, यानी कि 15 से कम है। लेकिन जब हमने किया तो कितने आए, 15 से ज़्यादा, यानी कि 16 आए। तो इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, खुद से भी काउंट करने का ट्राई करिए। जैसे कि देखो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ये पूरा लिया तो 3 हो गया, फिर यहाँ से लिया तो 4 हो गया, यहाँ से लिया तो 5 हो गया, यहाँ से लिया तो 6 हो गया, यहाँ से लिया तो 7 हो गया, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गया, फिर एक के नीचे हो गया 14। अब इस तरीके से आप टोटल करेंगे ना सबको तो 16 आपका आंसर आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था हमारी वर्कशीट में। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।